पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक नई समस्या खड़ी हुई है। बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब टीएमसी के चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि ये वोट की लूट कर चुनाव जीते हैं। मैं इस फैसले को नहीं मानूंगी, ना ही मैं इस्तीफा दूंगी और ना ही राजभवन जाऊंगी। ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि उन्होंने 15 सालों में सैलरी का 1 रुपया भी नहीं लिया है, अब तो वो आजाद हो गई है। ये शब्द अपने ही बंगाल को हारने के बाद ममता बनर्जी के हैं, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो चुनाव हारी ही नहीं है, इसलिए पद नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने भाजपा पर बेईमानी से जीत हासिल करने और चुनाव आयोग को मुख्य विलन बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इसके बाद अब नया विवाद ये उठ खड़ा हुआ है कि अगर ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो जीते हुए दल से नया सीएम शपथ कैसे ग्रहण करेगा। तो बता दें, सीएम पद की शपथ ग्रहण के लिए 9 मई का दिन तय कर दिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार और बंगाल के गवर्नर अब कानूनों का दांवपेच खेलने को तैयार हैं। यानी अभी भी एक रास्ता है जब ममता बनर्जी के बिना इस्तीफा दिए ही अगली सरकार शपथ ग्रहण कर सकती है। और वो कानून का रास्ता कौन सा है, ये जानने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ममता बनर्जी से पहले कितने सीएम ने शपथ देने से इनकार किया है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा पाल, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी के इस्तीफा देने से मना करने के बाद राजनीति के गलियारे में ऐसे उदाहरणों की चर्चा तेज हो गई है जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए। हालिया उदाहरणों की अगर हम बात करें तो इनमें पहला नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आता है, जिन्होंने 2024 में कथित शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा देने से मना कर दिया था। वहीं बिहार में साल 2015 में जीतन राम मांझी और कर्नाटक में 2007 में एसडी कुमारस्वामी ने भी सत्ता छोड़ने व सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिससे कुछ ऐसी ही राजनीतिक संकट की स्थिति बन गई थी। और आइए अब ये जानते हैं कि जब कोई चुनाव हारा हुआ सीएम अपने पद से इस्तीफा देने से मना करता है तो कानून यानी कि संवैधानिक स्थिति क्या कहती है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 164 लागू हो जाता है, जिसके अनुसार कोई भी मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन ये इच्छा वास्तव में विधानसभा में बहुमत के समर्थन पर आधारित होती, यानी उसी आधार पर तय की जाती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि जैसे ही किसी मुख्यमंत्री के पास बहुमत का समर्थन नहीं रह जाता, राज्यपाल कभी भी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है और नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 172 ये कहता है कि किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और तय अवधि पूरी होने पर वह खुद ही भंग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चुनाव परिणामों के आने के बाद, नई विधानसभा के गठन के बाद सत्ता परिवर्तन संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया बन जाता है। इस मामले में संवैधानिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए केवल बहुमत का समर्थन जरूरी होता है, ना कि व्यक्तिगत कोई घोषणा या इनकार। विधि विशेषज्ञों का यहाँ पर कहना है कि अगर निवर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है तब भी राज्यपाल नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि संवैधानिक रूप से कोई सरकार 5 साल से अधिक नहीं चल सकती और नए जनादेश के बाद पुरानी सरकार का औचित्य अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिलहाल भाजपा ने ममता बनर्जी के इस बयान को संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है और ये कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। वही इस मामले में टीएमसी ने अपने रुख को सही ठहराते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। अब बंगाल में सियासी तनाव के बीच सभी की नजर इस बात पर टिक गई है कि आगे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया किस तरह बढ़ती है और क्या ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम रहती हैं या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बदलाव होता है। बंगाल से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहे दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।